नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है एडवांस ब्लॉक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही पावरफुल होता है और ये ट्रेंड रिवर्सल का पक्का सिग्नल देता है। अगर आप इसको स्टॉक मार्केट में फाइंड करके ट्रेड करते हैं तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 113 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर प्रॉफिट बना सकें और लॉस से बच सकें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को फटाफट कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश और बेरिश। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न हम आज बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं और इसके जो सीक्रेट्स है वो भी हम बहुत ही आसान तरीके से बात करने वाले हैं कि कब आपको एंट्री लेनी चाहिए, कब आपको वेट करना चाहिए, बिना कंफर्मेशन का एंट्री क्यों नहीं लेना चाहिए, कितना तक का आपका टारगेट हो सकता है, कितना आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। बहुत ही आसान तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ सपोर्ट करें। तो हम बात करने वाले हैं एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न। व्हाट इज़ एडवांस ब्लॉक पैटर्न? क्या होता है ये पैटर्न? एडवांस ब्लॉक एक 3 कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न है, जिसका मतलब है कि इसमें 3 कैंडल एक के बाद एक बनती है और यह दर्शाती है कि मौजूदा ट्रेंड कमज़ोर पड़ रहा है। और हम कैसे देखेंगे कि ये कमज़ोर पड़ रहा है? तो हम बहुत ही आसान तरीके से चार्ट पर समझने वाले हैं। आगे अगर यह अप ट्रेंड में बनता है तो ये बेरिश रिवर्सल का संकेत देता है। अगर यही पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है तो ये बुलिश रिवर्सल का इशारा देता है। मतलब यह मार्केट को, गिरते हुए मार्केट को ऊपर भेजने की क्षमता रखता है और चढ़ते हुए मार्केट को नीचे गिराने की क्षमता रखता है। तो चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब क्या है कि बेरिश एडवांस ब्लॉक पैटर्न, पहला हम कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो सीखेंगे बेरिश। तो इसके फॉर्मेशन की बात करें तो पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल फिर से एक बुलिश कैंडल होती है, लेकिन पहली सी थोड़ी सी छोटी होती है। यानी कि पहले जो कैंडल बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन दूसरा जो कैंडल होगा उससे थोड़ा छोटा बनेगा। तीसरा कैंडल और भी छोटा बुलिश कैंडल होता है, जिसके ऊपर एक बड़ा अपर शेडो यानी कि विक होता है। अच्छा, अब साइकोलॉजी की बात करें तो यह दिखाता है कि बायर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कैंडल में उनकी ताकत कम होती जा रही है। जैसे ही आप कैंडल देखेंगे ना, 3 कैंडल, पहला जो होगा बड़ा होगा, इसके बाद छोटा होगा, अब इससे भी एक छुटकू सा होगा। ऐसे ही आपको कैंडल देखने को मिलेगी, जो अभी मैं चार्ट पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यह जब पहले तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बना, फिर थोड़ा सा कमज़ोर बना, फिर थोड़ा सा और कमज़ोर बना, लेकिन ये जब भी बनता है तो ये क्या इशारा देता है? बायर्स जो है अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं। तीसरी कैंडल यह बताती है कि बायर्स अब थक चुके हैं, तीसरा यानी कि ये वाला कैंडल, और सेलर्स कंट्रोल लेने की स्थिति में है। जैसे ही कोई कमज़ोर होता है, यानी कि बायर्स और सेलर्स में, जैसे ही बायर्स की बात कर रहे हैं तो बायर्स जैसे ही कमज़ोर होता है तो वहाँ पर कंट्रोल में कौन ले लेता है मार्केट को? तो सेलर ले लेता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो पहला जो कैंडल होगा वो बड़ी सी बुलिश कैंडल यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। ठीक है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में तो यह एक बड़ी बुलिश कैंडल होती है। दूसरा कैंडल क्या होता है? तो इसके आधे से ऊपर ये ओपन तो होता है, लेकिन इसका क्लोजिंग क्या होता है? तो पहले वाले के हाई को तोड़ते हुए ऊपर की ओर क्लोजिंग देता है। ठीक है, अब तीसरा कैंडल क्या बनता हुआ दिखेगा? तो तीसरा कैंडल जब बनता है तो फिर दूसरे के आधे से ऊपर ये ओपन होता है और दूसरा वाला का जो हाई है उसी के आसपास ये क्लोज होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
तो इस कैंडल स्टिक को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही होता है, अगर आप इसको अच्छे से समझकर ट्रेडिंग करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। जिनको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर नहीं आ रही है समझ में, तब आप क्या है कि मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब हम इसके चार्ट पर देखेंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप पहले से लाइन को यहाँ से ड्रॉ करके रखते हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस होता और ये हमारा सपोर्ट की लाइन होता। तो अभी हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट कहीं अप ट्रेंड में था। तो अप ट्रेंड में आप देखेंगे यहाँ पर पहला कैंडल, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कैंडल बनकर तैयार तो हो चुके हैं, पर तीसरा कैंडल जैसे ही बना है वह क्या दिखाया कि बायर्स जो थे काफ़ी थक चुके हैं। और जब बायर्स थक जाते हैं तो मार्केट में कौन एंट्री लेता है? तो सेलर्स जो हैं, सेलर्स आ जाते हैं। आप देखेंगे कि लाल कलर की कैंडल बनते हुए मार्केट में देखने को मिलेगा। जैसे ही लाल कलर की कैंडल बनकर रेडी होती है और तीसरे वाले के लो जो है उसके नीचे लाल वाली अगर क्लोज करती है, तब क्या होता है? तब हम समझ जाते हैं कि सेलर्स अब एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में, और सेलर्स जो हैं मार्केट को डाउन ट्रेंड में बदलने वाले हैं। अगर इसको और आसान बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि जैसे ही तीसरा कैंडल बनता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही तीसरा कैंडल बनकर तैयार होता है, आपको सिंपली एक लाइन को ड्रॉ करना है। कहाँ से? उसके लो, यानी कि जहाँ पर तीसरा कैंडल का लो है उसके विक से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। और कुछ देर वेट करेंगे, यानी कि चौथा कैंडल का। जैसे ही चौथा कैंडल लाल कलर का बनता है और इस लाइन को, ये ब्लैक वाली लाइन को नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है और लाल कलर की कैंडल होती है, तब हम समझ जाएंगे कि सेलर्स जो हैं अब मजबूत हो चुके हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे। फिर आप देखेंगे क्या कि अगले ही पल मार्केट पहले अप ट्रेंड में तो था ही, जैसे ही ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल गया। यानी कि आप अगर इस कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आप यहाँ से गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कंफर्मेशन की बात करें तो अगर इसके बाद अगली कैंडल बेरिश बनती है, जो अभी देखा आपने लाल कलर की कैंडल जिसमें मैं लाइन लगा के रखा था कि अगली कैंडल अगर बेरिश बनती है तो यह पैटर्न कंफर्म हो जाता है, वॉल्यूम भी धीरे धीरे घटता है, तो पैटर्न और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये सब आप लिख लें अगर आप चाहेंगे तो कॉपी में, ठीक है। अब बुलिश एडवांस ब्लॉक पैटर्न, अभी तो हमने बेरिश देखा था, अब उसके जस्ट अपोजिट यानी कि हमें बुलिश को भी तो देखना है। तो फॉर्मेशन की बात करें तो पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल बेरिश ही होती है लेकिन छोटी बॉडी के साथ आती है, तीसरी कैंडल और छोटी बेरिश होती है लेकिन उसके नीचे एक बड़ा लोअर शैडो होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या कहता है। यह दिखाता है कि सेलर्स की ताकत धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और अब बायर्स बाजार में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी कैंडल यह सिग्नल देती है कि नीचे से बायर्स सपोर्ट ले रहे हैं और ट्रेंड बदल सकता है। कब बदलेगा? जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनकर तैयार होगा तब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इस चार्ट को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। आप देखेंगे कि पहला जो कैंडल है वो कौन सा कैंडल बना हुआ, तो वह बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में ढूंढना है, यानी कि बॉटम के पास ढूंढना है। ये कैंडल जैसे ही बना, आप देखेंगे कि दूसरा कैंडल जब भी बनेगा तो इसके 50% से नीचे ही बनना चाहिए। अगर नीचे बनता है तब भी हमें वेट करना है किसका? तीसरा कैंडल का।
तो यहाँ से हम एक और लाइन को अगर ड्रॉ करके रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि तीसरा जो कैंडल बनकर तैयार हुआ वह दूसरा से छोटा तो है, लेकिन दूसरा वाला के 50% से नीचे की ओर 50% से नीचे की ओर ओपन हुआ है। और क्या है इसका सीक्रेट, तो आप देखेंगे इसका जो विक है वो काफ़ी लंबा है। ठीक है, इससे आप सीक्रेट को पता लगा सकते हैं। तो इतना समझ में आया। तो यह कैंडल जैसे ही बनेगा तो अगला कैंडल कौन सा बनना चाहिए। यहाँ पर ये कैंडल जैसे ही आपको मार्केट में मिलता है तब आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है, अगली कैंडल यहाँ पर कौन सी कैंडल होगी, तो ये कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल यहाँ पर ग्रीन कलर की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल होती है और आप यहाँ से लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं और आप देखेंगे कि ये कैंडल जैसे ही बनकर तैयार हुआ और इस लाइन को ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया है, तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं और चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अब इसके कन्फर्मेशन की बात करें तो अगर चौथी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो यह पैटर्न कंफर्म हो जाता है। कन्फर्मेशन के लिए आप RSI या वॉल्यूम इंडिकेटर्स का भी सहारा ले सकते हैं। तो भैया आपको जिस सेटअप पे ज़्यादा भरोसा है उसका सहारा आप ले सकते हैं, या फिर आप सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन को ड्रॉ करके भी आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात और कि बिना कंफर्मेशन का एंट्री नहीं लेना है, भले ही ट्रेड इतना से इतना ऊपर ही क्यों ना निकल जाए, बिना कंफर्मेशन का ट्रेडिंग नहीं करना है। कंफर्म है कि मार्केट ऊपर जाने की संभावना है तब आप एंट्री करें। ठीक है, और बिना कंफर्मेशन का मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि भैया बहुत ही मुश्किल से पैसा कमाया जाता है और आप लोग यूं ही फू कर देते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। थोड़ा सा दिमाग लगा कर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका पैसा भी सेफ होगा और क्या है कि लॉस से भी आप बचते रहेंगे। इसीलिए बिना कंफर्मेशन का एंट्री नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो। मार्केट अगर इतना से नहीं इसके डबल भी उड़ के ऊपर चला जाए, क्योंकि बिना कंफर्मेशन का ट्रेड नहीं करना है। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हाउ टू ट्रेड दी एडवांस ब्लॉक पैटर्न। बेरिश एडवांस ब्लॉक में क्या कर सकते हैं, तो एंट्री जब चौथी कैंडल बेरिश बने, अभी आपने देखा है कि लाइन को मैंने ड्रॉ करके रखा था काले कलर का पेंसिल से, जैसे ही लाल वाली कैंडल उसको ब्रेक डाउन करती है तब आप एंट्री लें। स्टॉप लॉस तीसरी कैंडल के हाई के ऊपर का रखें, यानी कि लास्ट वाली जो कैंडल होगी छुटकू सी कैंडल उसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट पिछला सपोर्ट जोन को रख सकते हैं, यानी कि मार्केट में कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन होगी तो इस लाइन तक का आप वेट कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे ही तो आएगी ना, जब आप नीचे शॉर्ट करेंगे सेल करेंगे तब। ठीक है, तो इस लेवल तक का आप वेट कर सकते हैं, यानी कि अपने रिस्क के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट को देखते हुए। अब बुलिश एडवांस ब्लॉक क्या हो सकता है, तो एंट्री जब चौथी कैंडल बुलिश कंफर्मेशन दे, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल जब आएगी और जो वह लाइन को ब्रेक आउट करते हुए ऊपर जाएगी। चलिए मैं एक बार और दिखाता हूँ कि ब्रेक आउट कैसे करता है। तो यहाँ पर अभी जो मैंने दिखाया, ये मान लीजिए कैंडल बना है, तो हमें सिंपली एक लाइन को ड्रॉ करना है ना। तो जब भी ये कैंडल इस लाइन को ऊपर की ओर तोड़ती है, इसी को कहते हैं ब्रेकआउट करना, तब आपको क्या करना है, तब आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस तीसरी कैंडल के लो का रखें, यानी कि उसके जस्ट पहले वाली कैंडल जो छुटकू सा लाल कैंडल है उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट पिछला रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है कि इस पैटर्न को हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करना है, जो कि मैं अभी पहले से बता रहा था आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करें, ताकि इस तरह की और भी कंटेंट मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, और ऐसे इस सीक्रेट को बहुत ही अच्छे से निचोड़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मेरा साथ देना है, और हम मिलकर इस चैनल को बहुत ही बड़ा चैनल बनाने वाले हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। चार्ट को पढ़ते रहें जितना हो सके, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में एक बेस्ट कंटेंट के साथ और ऐसे ही कुछ सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।